पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर क्यों हो रही है? ये तो एक ही मुस्लिम ब्रदरहुड वाले लोग हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, पख्तिया और पख्तिका में हमला किया। और इतनी भयानक क्यों हो गई है? जब जब अफगानिस्तान स्ट्रांग हुआ है उन्होंने पख्तूनिस्तान की मांग उठाई है। हु सपोर्टिंग देम? बिकॉज अफगानिस्तान तो सैंक्शनड है दुनिया से। इजराइल, अमेरिका, ईरान, उधर रशिया, यूक्रेन के बीच में एक वॉर ऐसी है जिस पर दुनिया की निगाहें कम जा रही हैं। वो है पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर की। जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर क्यों हो रही है? ये तो एक ही मुस्लिम ब्रदरहुड वाले लोग हैं। और इतनी भयानक क्यों हो गई है कि आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से ज्यादा लोगों में भी दुश्मनी जो है वो अफगानिस्तान के लोगों में पाकिस्तान को लेकर है। उनकी क्रिकेट टीम ने वहां भी बॉयकॉट कर दिया है। लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं अफगानिस्तान गया था तो उस टाइम किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को उन्होंने पकड़ के रखा था। तो दे सेड के इंडियन को लेकर हम इतना वेलकमिंग है, लेकिन पाकिस्तान मिल जाए तो पटक के मारे। क्यों ऐसा है? देखिए, जो ये मसला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का, काफ़ी पुराना है। एक बाउंड्री है डूरन लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, डूरन लाइन, जो अंग्रेज़ों ने खींची थी। और उस वक्त जो भी शाह थे या जो राजा था वहाँ का अफगानिस्तान का, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया अंडर ड्यूरेस। उनके ऊपर दबाव था बहुत ज़्यादा क्योंकि मिलिटरीली बहुत वीक थे। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके नेक्स्ट से मना किया, फिर उसका बेटा दोबारा आया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो फाइनली ब्रिटिशर्स ने इसको एक फिक्स लाइन कर दिया, जो अफ़गान मजबूरी के कारण उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था कि ठीक है, ये ब्रिटिश इंडिया उस वक्त का और अफ़गानिस्तान की बाउंड्री होगी। लेकिन ज़हनी तौर पर अंदर से अफ़गानियों ने इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, डूरन लाइन को। उनको पता था ये हमें ज़बरदस्ती डंडे के जोर पे हमें इसको मनवाया गया है। उसका एक कारण है। देखिए, जो सबसे बड़ी एथनिसिटी है अफ़गानिस्तान के अंदर वो है पश्तो। अब पश्तो लोग लगभग 60% हैं पूरे अफ़गानिस्तान का, सबसे डोमिनेंट कम्युनिटी है। और पश्तो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से ज़्यादा हैं। तो ये बहुत ट्राइबल सोसाइटी है। उनके ज़्यादातर गांव, उनका ज़्यादातर इलाका, ज़्यादातर लोग वो डूरन लाइन के इस तरफ छूट गए ब्रिटिश इंडिया में, जो अब वहाँ पे पाकिस्तान है। और एज आई सेड कि अफ़गानी बहुत ट्राइबल लोग होते हैं। ट्राइबल आइडेंटिटीज़, ट्राइबल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जब ये पूरे ट्राइब्स बीच में से बट गई तो वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान वो ज़्यादा बोल नहीं पाए क्योंकि वो अफ़गानिस्तान बहुत कमज़ोर था उस वक्त मिलिटरली, और ब्रिटेन बहुत स्ट्रांग था। ब्रिटिश इंडिया वॉज वेरी स्ट्रांग। तो देयर वाज नो मैच। लेकिन जैसे ही आज़ादी हुई, हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो फिर वो जो मांग थी कि सारा पश्तो इलाका इकट्ठा होना चाहिए, वो फिर मांग जोर पकड़ने लग गई। और पाकिस्तान वो मिलिट्री पावर नहीं था जो ब्रिटिश इंडिया था। तो उनको एक मौका मिल गया उस इलाके को वापस लेने के लिए। और पख्तूनिस्तान, जो भी वो नाम लेते हैं, उसका अलग अलग नामों से उनकी मांग उठी है कि हम एक पख्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें सारे पख्तून लोग इकट्ठा रहें। और अब तो ये डिमांड होने लगी है कि जिस तरह से हमने तालिबान का जो एक इस्लामी निज़ाम कायम किया है अफ़गानिस्तान में, वो पूरे पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो ये इसकी हिस्टोरिकल जड़ है। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मामला है, उनका इलाका है, तो कोई भी मुल्क अपनी टेरिटरी, अपने लोग इस तरह से आसानी से नहीं देता। तो ये मसला जब जब अफ़गानिस्तान स्ट्रॉन्ग हुआ है, बीच में सोवियत आए अफ़गानिस्तान में, तो जो संप्रभुता थी, सॉवरेनिटी थी अफ़गानिस्तान की, वो सोवियत यूनियन ने कब्ज़े में कर ली। फिर अमेरिकन्स आए, तो उस वक्त ये मांग ख़त्म हो गई। और उस वक्त पाकिस्तान ने काफ़ी सपोर्ट किया तालिबान वगैरह का, तो ये मांग ख़त्म हो गई। लेकिन जब जब इतिहास में, जब से ये 19वीं सदी में डूरन लाइन बनी है, जब जब अफ़गानिस्तान थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है या इंडिपेंडेंट हुआ है, उन्होंने पख्तूनिस्तान की या जो पख्तून एरिया पाकिस्तान के अंदर हैं उनको वापस लाने की मांग उठाई है। कई बार ये जो मांग है ये जंग तक पहुंचते पहुंचते रुकी है, लड़ाई होते होते रुकी है। और अब जो है, जब से तालिबान ने संभाला है, उसने इस मांग को पुरजोर से उठाया है। और उन्हें पता है कि पाकिस्तान इसको आसानी से नहीं देगा, तो ये इसने अभी जंग का रूप। तो अभी करंट स्टेटस क्या? करंट इतना गुस्सा या इतनी नफरत? करंट मसला ये है, पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि हमारे यहाँ जितने भी ये दहशतगर्द हैं, जिनको वो बोलता है दहशतगर्द हैं, और तालिबान या ये लोग अपने को फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं, चाहे वो BLA है,
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या फिर आपके TTP है, तहरीक तालिब पाकिस्तान, इनको पाकिस्तान बोलता है कि सबसे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इन्होंने बहुत बड़े हमले किए हैं। पिछले 1-1.5 साल में ये हमले इतने ज़्यादा बड़े हुए हैं। टू गिव यू एन एग्जांपल, कुछ महीने पहले जब BLA ने हमला किया, बलोचों जो ये सेपरेटिस्टों ने हमला किया 10 शहरों पर, दे डिड अ कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑन 10 डिफरेंट सिटीज़ और टाउन्स। सो ये अपने आप में इज अ बिग चैलेंज टू द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। इसको हिला डाला बट हु पाकिस्तान इज फंडिंग देम या हु इज सपोर्टिंग देम? बिकॉज अफगानिस्तान तो सैंक्शनड है दुनिया से, तो इतने हथियार, इतने डेस्टिनेटेड हमले कैसे हो रहे हैं फिर? आप अफगानिस्तान कौन सपोर्ट कर रहा है ये पूछ रहे हैं? हाँ, देखिए, अफगानिस्तान या लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसको कहीं उसका अपना कोई सी पोर्ट नहीं है, वो अपने आप दुनिया में चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, इंपोर्ट नहीं कर सकता, इट्स लैंडलॉक्ड। और ये एक बहुत बड़ी कमी होती है किसी कंट्री के अंदर, आपका पूरा ट्रेड कॉमर्स किसी और पे निर्भर हो जाता है। जैसे नेपाल है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, वो अपना ज़्यादातर जो ट्रेड है कोलकाता से या इंडियन पोर्ट्स के थ्रू करते हैं, क्योंकि उनके पास खुद का कोई पोर्ट नहीं है। सो दे बिकम डिपेंडेंट ऑन अ कंट्री लाइक दैट। तो सेम इज़ अ केस विद अफगानिस्तान। मोस्ट ऑफ द ट्रेड यूज टू हैपन थ्रू कराची या और गवादर। नाउ जब से पाकिस्तान से टेंशन बढ़ी हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान ने टोटल उनका ट्रेड बंद कर दिया है, इंक्लूडिंग ट्रेड उनका होता था जो हिंदुस्तान से होता था, वो भी आपका जो है ये लैंड बॉर्डर के थ्रू होता था इंडिया और पाकिस्तान के, तो वो पाकिस्तान पूरी तरह कट ऑफ कर दिया है। जिसके बाद दे हैड टू डाइवर्सिफाई, दे देन बेंट टूवर्ड्स ईरान कि हिंदुस्तान चाह बाहर से कुछ भेज सके उनको, या सेंट्रल एशिया से वो उनको कर सके। तो ये जो ईरान के थ्रू जो एक्सेस है और सेंट्रल एशिया के थ्रू है, बिकॉज अफ़गानिस्तान की कई सेंट्रल एशियन ममालिका के साथ में बॉर्डर है, ताजिकिस्तान के साथ है, तुर्कमेनिस्तान के साथ में है, शायद उज़्बेकिस्तान के साथ में भी है, थोड़ा बहुत, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। तो वहाँ से उसने डाइवर्सिफाई किया है। और क्योंकि पाकिस्तान के इतने सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, इतने ज़्यादा आत्मघाती हमले हुए हैं, इतने सिविलियंस मारे गए हैं, तो पाकिस्तान हैड टू रिस्पॉन्ड टू दिस। बट अगेन माई क्वेश्चन इज हु इज बैकिंग देम? इंडिया या फिर इजराइल या कोई और मुल्क, या वो कहाँ से इतना पैसा ला रहे हैं? क्योंकि ना उनके पास बॉर्डर है, जैसा आपने कहा, सी रूट नहीं उनके पास है। फाइनेंशियली अमेरिका ने उन पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। हालांकि मैं अफगानिस्तान गया था और उन्होंने बड़े प्राउडली मुझसे कहा कि सर आपके रुपए से हमारा रुपया ज़्यादा मजबूत है, हमने उधार नहीं ले रखा है। देखिए, अफगानिस्तान जो है वो बहुत अलग किस्म की लड़ाई लड़ रहा है इस वक्त, कंपेयर टू अ कन्वेंशनल आर्मी और कन्वेंशनल कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। इट इज़ नॉट अ ऑर्गेनाइज स्टैंडिंग आर्मी लाइक अ पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी। इट इज़ मोर ऑफ अ गुरिल्ला फोर्स। इफ़ दे कुड बीट सच अ स्ट्रॉन्ग आर्मी लाइक अमेरिका, इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी जो अमेरिका की आर्मी है, उसको अगर वो हरा पाए तो अपनी गुरिल्ला टैक्टिक्स से हरा पाए। और अब वो एक मुल्क बन गए हैं, तालिबान हैज़ बिकम अ कंट्री ना, उनके पास एक मुल्क है अभी। तो मुल्कों की जब लड़ाई होती है तो कन्वेंशनल फौजें लड़ती हैं आपस में। तो इधर से पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल फोर्सेस हैं, कन्वेंशनल आर्मी है, कन्वेंशनल एयरफोर्स है, लेकिन अफगानिस्तान के पास में उस तरह कन्वेंशनल स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। उनकी टैक्टिक्स अब भी काफ़ी हद तक सुसाइड बॉम्बर्स के ऊपर, गुरिल्ला वॉरफेयर के ऊपर, छोटी छोटी टुकड़ियों में लड़ने के वही टैक्टिक्स चली आ रही है। जब आप उस टैक्टिक्स से लड़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत ज़्यादा राफेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आप छोटे मोटी ऑटोमेटिक बंदूकों से, रॉकेट लॉन्चर्स से, ग्रेनेड से, इन सब से वो लड़ाई कर सकते हैं। बट ये भी उनके पास कहाँ से आ रहे हैं? अमेरिका से भी वो लड़ रहे थे। देखें, जब तो क्या रशिया दे रहा था उनको? जब अमेरिका भागा था इज द वर्ड, दे रैन अवे फ्रॉम अफगानिस्तान इन वन नाइट, डिसअपीयर्ड। जो वहां से भागे थे दुम दबा के अमेरिकन अफगानिस्तान से, सारा भागे थे दुम दबा के, बिकॉज दे वर प्रेजेंट। आज वो उपस्थित हैं, पूरा कंट्रोल रखा हुआ है। रातों रात अगली सुबह तक पूरा अमेरिका गायब हो गया अफगानिस्तान से। इसको भागना ही कहा जाएगा, इसके अलावा इसके लिए कोई शब्द है ही नहीं। डर के मारे या थैंक यू, अब हो गया, हम काफी अब जब 20 साल से आपकी कैजुअलिटीज हो रही हैं, आप एक टोटली इम्पावरिश्ड कंट्री को आप काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? डर था वो, और क्या था कि हम मरे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, वी आर अचीविंग नथिंग, कुछ मिल नहीं रहा है और लोग मर रहे हैं, तो फिर कुछ भी करें। लेकिन भागे तो थे अमेरिकन, रातों रात गायब हो गए थे। 12 घंटे के अंदर अंदर एवरी अमेरिकन लेफ्ट अफगानिस्तान। और जब वो भागे वहाँ, तो जो इनकी इतना ज़्यादा जो उन्होंने अफगान आर्मी क्रिएट कर रखी थी, एक तालिबान से लड़ने के लिए अमेरिका ने क्रिएट कर रखी थी अफगान आर्मी।
और अफ़गान आर्मी को उन्होंने बहुत फंड किया, इक्विप किया, बहुत सारा उनको जितना असला दिया, टैंक्स दिए, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स दिए, रॉकेट लॉन्चर्स दिए, मशीन गन्स दी और दुनिया भर का जो है गोला बारूद दिया। वो सारा का सारा तालिबान के हाथ में, इट वॉज गिफ्टेड टू तालिबान इन अ वे। जब अमेरिकन भागे वहाँ से, सब छूट गया पीछे, तो तालिबान टुक ओवर एंड ऑल दिस मोस्ट ऑफ अफ़गान आर्मी डेजर्टेड, भगोड़े हो गई अफ़गान आर्मी। तो सारा का सारा असला ये एक तरह से गिफ्ट में मिल गया तालिबान को, जो वो इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, क्योंकि एक राइफ़ल बनाने में, रूडिमेंट्री राइफ़ल बनाने में या लॉकेट लॉन्चर बनाने में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। उसको एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना जहाँ आपकी ये सब चीज़ें बन सकती हैं, या नॉर्मल एम्यूनिशन लाइक राउंड्स फॉर राइफल एंड ऑल, any country can make that. So probably they have that much of manufacturing capacity which is like of a third world country, like a poor African country. Probably they have that. इसके अलावा ये सब बच के जो छूटा है पीछे, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि उनको बहुत ज़्यादा गोलाबाद की ज़रूरत नहीं है, उनको बहुत बड़े हवाई जहाज़ हथियार की ज़रूरत नहीं है। वो छोटे हथियार यूज़ करते हैं, राइफल्स और लाइट मशीन गन्स।